यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक बार फैजाबाद जिले के गौरा घाट स्टेशन पर एक दुर्गेश नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेकर खड़ा रहता था। जो भी सवारी आती थी उसे वह बैठा कर उसके घर छोड़ देता था और अच्छा खासा पैसा कमाता था। एक दिन की बात है कि उस दिन जोर जोर से बारिश हो रही थी और रह रहकर बिजली भी चमक रही थी। रात के समय साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस अपने घर को आने का सोच ही रहा था। उसे याद आया कि 1 घंटे बाद एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है और वह फिर से वहीं पर रुक गया। इतने में और घना अंधेरा छा गया। अंधेरा इतना था कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ट्रेन आ गई और बिजली रह रहकर चमक रही थी। तभी ट्रेन में से एक सुंदर सी लड़की बाहर निकली, जिसकी उम्र 19 या 20 साल रही होगी। उसके कंधे पर बैग और हाथों में सूटकेस था, मानो शहर से कोई परी आ रही हो। वह सीधे मेरी तरफ आकर रुकी और बोली, मुझे रामपुर जाना है, क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे? मैंने बोला, मेम साहब, अगर आप अभी चलें तो मैं 700 रुपये लूँगा और अगर सुबह चलोगी तो मैं आपसे 200 ही लूँगा। लड़की ने बोला, आप 700 ले लेना, लेकिन मुझे अभी ही मेरे घर पहुंचा दो। मैंने बोला, फिर ठीक है, पहले 700 रुपये निकालो, फिर ले चलूँगा। मैम साहब ने बोला, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये ही हैं, इसलिए इसे ही ले लो और अपने घर पहुंचने के बाद मैं आपको 400 रुपये और दे दूँगी। मैंने बोला, ठीक है। मैं मैम साहब को उनके घर ले आया और बोला, और पैसा लेकर आ जाओ। मैम अंदर चली गई। आधा 1 घंटा बीत चुका था, वह अंदर से बाहर नहीं निकली, तो मैंने सोचा चलो मैं ही अंदर जाकर पैसा मांग लेता हूँ। रात के करीब 3 बज रहे थे जब मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक माताजी अपनी आते हुए दरवाज़ा खोला और बोला, आप कौन हो? इतनी रात को क्यों आए हो और क्या काम है? मैंने बोला, जो अभी थोड़ी देर पहले मेम साहब आई थी, उन्होंने मेरा पूरा किराया नहीं दिया था, इसलिए मैं अंदर आया हूँ। माताजी बोली, यहाँ पर तो मैं और मेरे पति ही रहते हैं, यहाँ पर तो कोई मेम साहब नहीं है। कुछ बरस पहले यहाँ पर मेरी बेटी रहती थी, जो अब नहीं है। मैंने पूछा, क्यों माताजी, अब वह कहाँ रहती है? बात करते करते सुबह हो गई। अचानक मेरी नज़र दीवार पर पड़ी, तभी मैंने देखा कि मेम साहब की फ़ोटो दीवार पर लगी हुई थी। तब मैंने बोला कि माताजी, यही मेम साहब थी। माताजी रोते रोते बोली, बेटा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो 5 साल पहले ही ट्रेन के नीचे आकर कट गई, उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तो मेरे होश उड़ गए और हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए। मैंने बोला है, मैं जाता हूँ माँ, मुझे मेरे से नहीं चाहिए। और मैं जोर जोर से दौड़कर ऑटो तक आया। ऑटो में बैठकर ऑटो जोर शोर से भगाने लगा। फिर पीछे मुड़कर देखा तो 400 रुपये वहाँ पर पड़े थे। मैंने पैसे लेकर मंदिर में चढ़ा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैम की आत्मा को शांति मिले, और तभी से ही मैंने रात को ऑटो चलाना बंद कर दिया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।